उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल के निर्देशन में बोगस फर्म बनाकर जीएसटी में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 6 माह में करीब 250 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) हड़पने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपितों अमरदीप और कपिल को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित 12वीं पास हैं और उन्नाव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि आरोपितों ने अब तक 38 बोगस फर्मों का पंजीकरण कराया था। गिरोह जरूरतमंद लोगों को बैंक से ऋण दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था। इसके बाद उनसे आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज ले लिए जाते थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उनके नाम से फर्जी फर्म और बैंक खाते खुलवा दिए जाते थे, जबकि संपर्क के लिए मोबाइल नंबर आरोपित अपना इस्तेमाल करते थे। बाद में इन बोगस फर्मों का इस्तेमाल जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जीवाड़े के लिए किया जाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब नजीराबाद निवासी अनुराग वर्मा को अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। दिसंबर 2025 में मैच खेलने के दौरान उसकी मुलाकात अपने दोस्त अभय के जरिए कपिल और अमरदीप से हुई। दोनों ने उसे बैंक से ऋण दिलाने का भरोसा दिलाया और उससे आधार कार्ड व पैन कार्ड ले लिए। आरोप है कि आरोपितों ने इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रुद्र इंटरप्राइजेज के नाम से फर्म पंजीकृत कराई और यस बैंक में अनुराग के नाम से खाता भी खुलवा दिया। जब अनुराग ने लोन की जानकारी के लिए बैंक से संपर्क किया तो उसे पता चला कि उसके नाम से पंजीकृत फर्म में पार्वक्री इंटरप्राइजेज के साथ करीब 60 लाख रुपए का लेन देन हो चुका है। इसके बाद अनुराग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को बताया कि उनके अनुसार जांच में 38 बोगस फर्मों का पता चला है और गिरोह द्वारा करीब 250 करोड़ रुपए का फर्जी आईटीसी लेने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क को विस्तृत जानकारी दी। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे लोन दिलाने के लिए एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो संगठित ढंग से लोगों के साथ धोखा करके उनके खाते खोलते थे, उनके नाम से फर्जी इंटरप्राइजेस ओपन करते थे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते थे और जीएसटी का भारी मात्रा में जो है पैसे डाइवर्ट करते थे। अब तक हमारी जांच में 38 ऐसी कंपनियों का पता लग चुका है जो बोगस हैं और इनके माध्यम से लगभग 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक 2 लोगों को पकड़ा जा चुका है और 5 लोग इसमें फरार हैं। ये लोन दिलाने के नाम पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेजिडेंशियल डिटेल ले लेते थे। उसके आधार पर ये फर्जी फर्म को रजिस्टर करते थे जीएसटी के माध्यम से, और जो बोगस फर्में होते हैं थी उनमें जो एक्चुअल फर्म थे जो पैसा जीएसटी को बैंक में उसके लिए ट्रांसफर कर देते थे और बाद में उस पैसे को कैश विड्रॉल करके जो फर्म ने जो पास ऑन करा हुआ जीएसटी होता था उसको कैश विड्रॉल करते थे। और अभी तक जो है हमने एक पार्वती इंटरप्राइजेज है जो एक किसी गरीब आदमी के नाम से है, जो रिक्शा पुलर है, उसके नाम से फर्जी खोली गई थी। उनके खाते में हमने 1.5 करोड़ रुपया फ्रीज करा दिया है और उनको पता ही नहीं है उनके खाते में इतना पैसा है। और ऐसे ही कई फर्मों का पता लगा है जो पार्वती से 12 फर्में जो व्यापार कर रही हैं और 2 फर्मों को आगे जो है ये पार्वती इंटरप्राइजेस कर रही है। तो ऐसे करके अभी तक जो है 250 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। ये हमारे पास एक ये लड़का अनुराग वर्मा है, ये से जो है कपिल मिश्रा द्वारा उनसे कागज मांगे गए थे उनकी बहन का शादी के लिए लोन दिलाने के नाम पे, और इसको पता ही नहीं था कि इसके लोन अभी स्वीकृत नहीं हुआ। वो ये कहते थे कि हमें अभी टाइम लग रहा है बैंक में, परंतु इनके नाम से इंटरप्राइज खोली जा चुकी थी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो रखा था और इनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोला गया था और जिसमें पैसे भी आ रहे हैं और ये पैसे जो है इनका कैश विड्रॉल हो रहा है और जो मूल जो है जहां जीएसटी चोरी होती है उनको पैसा मिल रहा था। ऐसे ही ये कई लोगों के साथ कर चुके हैं। हमने इनके ओटीपी पकड़ने जैसे वो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो मोबाइल देते थे वो करीब 30 मोबाइल रिकवर करे हैं। 52 चाबियां अभी तक रिकवर की जा चुकी हैं, जिसे ये पता होता है कि इन्होंने कितने फर्जी इंटरप्राइजेज खोली हैं
अब ये खुलासा हो चुका है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट और बैंक से हम लोग संपर्क करके आगे की जो उनके स्तर पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो उनको डिटेल शेयर करेंगे। और क्योंकि इनमें धोखा दे करके और लोगों के जो पर्सनल आइडेंटिटी लेकर के उसका दुरुपयोग करा गया है, जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका दुरुपयोग करा, तो उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये करीब 1-1.5 महीने तक उसको घुमाते रहे और ये कहते रहे कि लोन अभी सैंक्शन नहीं हुआ, और जब इसको ये लगा कि मेरे इसका कहीं दुरुपयोग ना हो, तो ये पुलिस के पास है और पुलिस ने अपनी जानकारी, जब हमें शुरुआती दौर में लगा कि कहीं ये म्यूल अकाउंट तो नहीं है जिसकी वजह से ये साइबर ठगी हो रही है, लेकिन बाद में जो है इसकी इंक्वायरी करने के बाद पता लगा कि ये जो है जीएसटी चोरी का एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है।